एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बहुत बड़ा बयान। धमकियां देना बंद कर दे अमेरिका, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ दिया है, धमकियां और बातचीत एक साथ हो नहीं सकते। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की ट्रंप को खुली चेतावनी। होर्मुज से नाकाबंदी तुरंत खोल दे अमेरिका, होर्मुज पर सिर्फ ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा हम करेंगे। परमाणु और मिसाइल क्षमता ये राष्ट्र की पूंजी है। तो मुस्तफा का ऐलान, ईरान नहीं झुकने वाला। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो क्या दावा करते हैं मीडिया के सामने आकर, वो ये बोलते हैं कि जो ईरान है वो वार्ता के लिए बेकरार है, लेकिन ईरान बोलता है कि पहले होर्मुज की नाकाबंदी खोल दो और इसके बाद ही हम सोचेंगे कि अमेरिका से बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अमेरिका पर तो हमारा भरोसा ही नहीं रहा। तो होर्मुज पर ट्रंप को मुस्तफा की फाइनल चेतावनी क्या है, यह आप जरा देखिए, क्योंकि जो मुस्तफा खामनेई है उनकी तरफ से बहुत ही सख्त रुख दिखाया गया। ईरान परमाणु मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा, फारस की खाड़ी में यूएस का दबदबा नहीं चलने वाला, होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। अमेरिका का लालच उसे समंदर में ही डुबो देगा। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति है। युद्ध में अपनी नाकामी छिपा रहा है अमेरिका। जंग के 2 महीने के बाद भी ट्रंप अपने मकसद में फेल साबित हुए। तो देखिए, ईरान की मिसाइल पावर की अगर हम बात करें तो ईरान की जो ताकत है वो क्या है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात का दावा कर रहे थे कि जो 40 दिन का युद्ध चला उसमें ईरान को बर्बाद कर दिया गया, उसकी जो डिफेंस, उसकी जो रक्षा की ताकत है वो पूरी तरह से खत्म कर दी। लेकिन अभी आप देखिए टेंशन में क्यों ट्रंप है। ईरानी मीडिया का दावा क्या है, 70% मिसाइल बेस अभी भी अनयूज्ड है, यानी कि बहुत बड़ा स्टॉक अभी भी ईरान के पास बचा है। शहाब 3, फतह, खैबर का जखीरा ईरान के पास मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 1 लाख तक भी मिसाइलों की संख्या मौजूद है। अब एक और बड़ी खबर, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोत्ताकी का बहुत बड़ा दावा, सैन्य कार्रवाई से ईरान हटाएगा नाकेबंदी। तो देखिए, अब अमेरिकी नाकाबंदी, अमेरिकी ब्लॉकेड के खिलाफ जो ईरान है वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी नाकाबंदी पर जल्द ही हम एक्शन लेंगे। नाकाबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा, यह मोत्ताकी की तरफ से, यानी जो अमेरिकी नाकाबंदी है वो युद्ध के बराबर ही है इस वक्त। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाएं जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा तमाम तैनाती या फिर धमकियों के सामने। तो हमला हुआ तो ईरान दर्द देगा, वो भी गहरा दर्द। तेहरान की चेतावनी क्या है, दोबारा से हमला हुआ तो लंबे और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी को हम नष्ट कर देंगे। होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण कर सप्लाई प्रभावित करेंगे। अमेरिका के साथ दुनिया भर में ऊर्जा कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिकी बेस और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। मेजर जनरल VK दत्ता सर, एक बात बताइए कि अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका क्या युद्ध करेगा, लेकिन अभी मोत्ताकी को हमने सुना और जिस तरह से बयान IRGC के सामने आ रही है, या फिर मुस्तफा खामनेई जिस तरह का अलर्ट अमेरिका को जारी करते हुए नजर आ रही है, तो लग रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध करे या ना करे, ऐलान करे या ना करे, लेकिन नाकाबंदी के खिलाफ हो सकता है कि ईरान ही कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले। बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा है, सीज फायर का मतलब होता है कि सब मिलिट्री कार्रवाई के ऊपर रोक। सीज फायर के दौरान अगर अमेरिका ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज को नाकाबंदी कर दी है और वो ईरान के कोई शिप्स को अंदर या बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। ये तो सीज फायर नहीं है। ये अभी ईरान है अपनी सैम के बेटा है, वो समय दे रहा है अमेरिका को सोचने का। अगर हम ये मान के चले कि कौन उतावला है बातचीत करने के लिए, अमेरिका ज़्यादा उतावला है ईरान के साथ कोई समझौता करने के लिए। ईरान को कोई समय की पाबंदी नहीं है। और अभी जहाँ तक ये नाकाबंदी का सवाल है, एक और जानकारी जो निकल के आ रही है,
चीन अपने वॉरशिप्स भेज रहा है, चीनी जो टैंकर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके ले जाने के लिए हॉर्मुज से जो ईरान का तेल लेके चीन जा रहे हैं। चीन की अपनी इकोनॉमी को असर हो रहा है और वो सीधा अपने वॉरशिप भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर वो हो जाता है तो क्या अमेरिका चीनी वॉरशिप को चैलेंज करेगा? क्या अमेरिका चीनी जो उनके टैंकर आएंगे उनको रोकने की कोशिश करेगा? अगर ये कार्रवाई चालू हो गई तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। तो अमेरिका के पास जो भी क्षमता हो वो नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए यहाँ चीन और रूस। ठीक है, यानी कि अगर अमेरिका ब्लॉकेट को जारी रखता है, नाकाबंदी को जारी रखता है, तो आपको ये खतरा नजर आ रहा है कि इस युद्ध का विस्तार भी हो सकता है।